नेम, भैया नेम कैसे अपडेट करें। सो नेम अपडेट करने के लिए आपको नेम अपडेट नेम पे क्लिक करना होगा। लेकिन भाई ढंग से डालना। बहुत लोग तो मेरे से ये कह रहे थे कि हमने पिन कोड गलत कर दिया, पिन कोड कैसे सही करें। और अब आप देखिए यहाँ पे सॉरी 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 हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, हाउ टू अपडेट योर प्रोफाइल ICI सिंपल प्रोसेस। थंबनेल में था नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड मैनी मोर। सो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम अपना नेम नहीं अपडेट कर पा रहे, सर हम अपना सरनेम नहीं अपडेट कर पा रहे, हमारा मिडिल नेम गलत हो गया, हम उसको अपडेट नहीं कर पा रहे। भैया हम जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, हमारा जो पेज है वो सीधे रीडायरेक्ट हो जाता है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के अपडेशन पे, और बाकी सारे अपडेट के ऑप्शंस गायब हो जाते हैं और हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते। सो प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। सो मैंने सभी को रिप्लाई दिया, सभी को उनका इशू जो था उसको रिजॉल्व किया, लेकिन क्वेरीज बढ़ती गई। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको सीधे सीधे सिंपल प्रोसेस में बता सकूं कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो लोग पुराने हैं और वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो प्लीज़ आप किसका वेट कर रहे हो, आप भी सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे। सो येस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आप ICI सर्च कर लो। सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज ICI की साइट पे आप आ जाओ। ICI की साइट पे आप कैसे आ सकते हो, या तो गूगल पे ICI सर्च कर लो और पहली वेबसाइट पे क्लिक कर दो, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाओगे। नहीं तो आप डालो HTTPS वगैरह वगैरह www.ici.org, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट हो जाओगी आपकी। सो अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। स्टेप 1 खत्म हो गया, आप ICI की वेबसाइट पे आ चुके हैं। स्टेप 2 में आप क्या करना है, स्क्रॉल नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद CDS डिजिटल लर्निंग हब, ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको। सेकेंड लास्ट सेल्फ सर्विस पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगी साइन इन करने के। यूज़र ID, एक होती है MRN SRN वाली, जो आपको नंबर मिला होगा, CRO से स्टार्ट होता है, WRO से स्टार्ट होता है, वो वाला नंबर या तो आप डाल के अपना उसके साथ जो पासवर्ड मिला है उसको डाल के आप लॉगिन कर लो। नहीं तो APP सीक्वेंस नंबर मिलता है, उसके साथ जो पासवर्ड होता है आप उसको डाल के लॉगिन कर लो। मैं सिंपली APP सीक्वेंस नंबर डाल देता हूँ और एंटर पासवर्ड मार देता हूँ और मेरा लॉगिन हो जाता है। अगर आपको ठीक लगे तो आप उससे कर सकते हो, नहीं तो आपकी चॉइस है, आप जिससे भी करना चाहो उससे कर सकते हो। तो चलिए मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन हो चुका है। लॉगिन के बाद डिटेल्स मैंने अपनी हाइड कर ली है, प्राइवेसी पर्पस है, आप लोग भी हाइड करके रखिए। एंड ऊपर कुछ नहीं है, कोर्स स्टेटस दे रखा है, करंट कोर्स दे रखा है, लास्ट रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, और रीजन दे रखा है। साइड में मेरा चेहरा दे रखा है प्यारा सा, और मेरा नाम दे रखा है, मेरा SRN नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ सब कुछ दे रखा है। सो मैं सब चीज़ों को हाइड कर लिया। एंड चलिए आपको बताते हैं स्टूडेंट फंक्शन और आर्टिकल फंक्शन। उस वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल फंक्शन का जब तक आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं है तो आप उस फंक्शन पर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप स्टूडेंट फंक्शन पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म है, अपडेशन फॉर्म है, प्रोफाइल अपडेट के लिए है, या स्टूडेंट ID कार्ड डाउनलोड है। अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, स्टूडेंट ID कार्ड डाउनलोड वहाँ से हो जाता है, इस वाले ऑप्शन से हो जाता है। कुछ नहीं है, आपको एक कार्ड है जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, सो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो या तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए प्रोफाइल एडिट फॉर्म, अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स, या फिर ये लेफ्ट साइड में देखिए व्यू प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, रेज टिकट, कॉन्टैक्ट अस। आप देख रहे हो। आपको मैं एक बात बता देता हूँ सबसे पहले, जो आप नेम अपडेट की बात करते हो कि सर नेम नहीं अपडेट हो पा रहा है, फादर्स नेम और मदर्स नेम पर्टिकुलरली। सो फादर्स नेम और मदर्स नेम आपका साइट से अपडेट नहीं होगा। आपको उसके लिए 3 ऑप्शन है या 4 कह लीजिए, वो करने होंगे। या तो आप मेल कर दीजिए ICI को अपनी जो डिटेल्स हैं फादर्स रिलेटेड एंड मदर्स रिलेटेड, जो भी आपको चेंजेस करवाने हैं, एंड उनको आप भेज दीजिए और वेट करिए, अगर एक्सेस होता है तो आपका अपडेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आप पोस्ट कर दीजिए। क्या पोस्ट कर दिए, A4 साइज शीट पे आप अपनी एप्लीकेशन लिखिए, अपनी क्वेरी लिखिए और रिजॉल्व करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करिए, और उसको आप ICI को जो उनका भवन है ICI भवन, उस पर मेल कर दो, पोस्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन आपका ये हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका कि आप ब्रांच विजिट करो। अगर आपके सिटी में ब्रांच है ICI की, सो आप वहाँ विजिट करो, वहाँ पे अपनी क्वेरी बताओ और वो आपको प्रोसेस बताएंगे, आप वहाँ से अपनी चीज़ें कर सकते हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज रेज एंड व्यू हेल्प डेस्क टिकट। यहाँ से आप टिकट रेज कर लो और क्या कहते हैं, अपनी क्वेरी आप जनरेट कर दो और वहाँ पे अपना
रिजॉल्व करवा लूँ चीज़ें। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आज जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। व्यू प्रोफाइल में आपको अपनी प्रोफाइल आप देख सकते हो, एंड अपडेट प्रोफाइल में आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे जाना है। अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप देख सकते, लेट द साइट सेटअप। सो आप देखिए यहाँ पे आपकी साइट अपडेट हो चुकी है आपके लिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल्स से सारी चीज़ें रिलेटेड दे रखी हैं। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इफ़ यू वांट टू अपडेट द DISA क्वालिफिकेशंस देन गो इनसाइड द अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। मैं आपको भी बताता हूँ ये चीज़। सो आप सबसे पहले देखो, जो आपकी सबसे बड़ी क्वेरी है अपडेट नेम, भैया नेम कैसे अपडेट करें। सो नेम अपडेट करने के लिए आपको नेम अपडेट नेम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो पेज है वो डाउन स्क्रॉल कर देगा अपने आप। जैसे कि देखो आ गए नीचे। सो ये देखो राइट साइड देखिए, राइट साइड कर्सर पे देखिए, नीचे आ गए। अब देखो यहाँ पे आपका पहला नेम लिख रखा है, मेरा प्यारा सा नाम लिख रखा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यही नाम का मेरा चैनल है यूट्यूब पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बहुत आपकी हेल्प होगी। सो यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम दे रखा है उदित नारायण मिश्रा, यहाँ पे जेंडर दे रखा है। अब यहाँ पे है प्रपोज्ड फर्स्ट नेम, भैया फर्स्ट नेम तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर गलत है तो सही डाल देना, अगर सही है तो सही डाल देना, लेकिन डालना ही है क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क है, मतलब आपको भरना ही भरना है। अगर मिडिल नेम में दिक्कत है तो भैया मिडिल नेम सही कर लो, लास्ट नेम में दिक्कत है तो लास्ट नेम सही कर लो। और सही करने के बाद यहाँ पे सही टाइप करने के बाद गलती मत करिएगा, यहाँ पे एप्लीकेंट्स प्रपोज्ड फुल नेम, भैया जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उसको इकट्ठा लिख दिया एक साथ, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। पहले आपको अपनी जो भी चीज़ अपडेट करनी है वो आप अपडेट वाला लिख दो यहाँ पे, और वही सेम अपडेट वाली चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा लिख दो अपना नाम। सो XYZ अगर नाम है तो भैया ऊपर फर्स्ट नेम में X लिखो, मिडिल नेम Y लिखो, और लास्ट नेम में अगर XYA लिखा था और A को Z करना था तो यहाँ पे Z करके नीचे XYZ एक साथ लिख दो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करना है भाई, रीज़न ऑफ चेंज, नेम किसी कारण से चेंज कर रहे होगे ना भाई। सो कारण क्या है, 2 कारण दे रखे हैं। ऑन द अकाउंट ऑफ मैरिज, अगर शादी हो जाती है उसके बाद अगर आपका ऐसा नेम या नेम चेंज होता है तो आप उसको नेम चेंज कर सकते हो। अदर रीजंस, मोस्टली जो आप लोग हो अदर रीजंस पे ही क्लिक करना। उसको करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पूछा है, डॉक्यूमेंट टाइप अगर आपको देना हो तो दीजिएगा, नहीं देना हो तो ना दीजिएगा, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। भैया ये आ गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है, आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न अथॉरिटीज फॉर द रिक्वेस्टेड चेंज। आई हियर बाई स्टेट दैट वॉट एवर इज स्टेटेड हेयर इन अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। भैया इसको आपको करना है आई एग्री, राइट में दे रखा है नीचे की तरफ आई एग्री, और यहाँ पे प्यार से आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ध्यान से डाल दीजिएगा OTP, और आपकी चीज़ें अपडेट होने के प्रोसेस पे आ जाएंगी। अब वो कितना टाइम लेती हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, या तुरंत हो जाती हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। आपका ये काम अपडेट नेम का खत्म हो गया। फादर्स नेम और मदर्स नेम अपडेट आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, वो आपको करने के लिए जो 4 प्रोसेस शुरू में बताए थे वो करने पड़ेंगे। भैया इसको हटा दिया हमने यहाँ से, ये हो गया अपडेट नेम का काम खत्म। अपडेट डेट ऑफ बर्थ, भैया इस पर क्लिक करो, ये भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा, स्क्रॉल डाउन कर देगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी प्यारी सी, उसको आपको यहाँ से चेंज कर लेना है अगर गलत हो गई है। और वहाँ चेंज करने के बाद यहाँ पे भाई साहब आपसे मांग रहे हैं अपलोड योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा भैया, फोटो खींचना प्यारी सी और उनको भेज देना। यहाँ पे वही चीज़ है, डिक्लेरेशन, एग्री, जनरेट OTP डालो, प्यार से आपका अपडेट प्रोसेस में आ जाएगा। भैया अपडेट कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये देखो यहाँ पे आ गया एड्रेस लाइन नंबर 1 2 3 4। अगर ज़्यादा बड़ा है तो 3-4 लाइन लगेगी, भाई छोटा सा है तो 1-2 लाइन में काम हो जाएगा। कोरस्पॉन्डेंट कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सारे पे रेड मार्क है भैया, आपको करना ही करना है। ब्रांच नेम, अगर है ब्रांच वहाँ पे तो भैया डाल दो, नहीं है तो कुछ छोड़ दो। करस्पॉन्डेंट पिन कोड डालना है तो डाल दो, नहीं डालना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डाल दोगे लेकिन भाई ढंग से डालना। बहुत लोग तो मेरे से ये कह रहे थे कि हमने पिन कोड गलत कर दिया, पिन कोड कैसे सही करें। तो भैया यहाँ पे आप जाना, पिन कोड भी आप यहीं से सही कर लेना, कॉरेस्पॉन्डेंस पिन कोड, ठीक है, यहाँ से सही हो जाएगा। रीज़न आपका सेंट्रल है, मेरा सेंट्रल है, आपका कोई और हो सकता है, तो आपका ये रीज़न तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले से ही फॉर्म में भर रखा है। और ये आपका डिक्लेरेशन उसी की तरह है, आप कर दीजिए, आपका OTP जनरेट होके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बारी आती है भैया परमानेंट एड्रेस में हमने क्या कहते हैं पिन कोड गलत कर दिया, आप वो कैसे सही करें। भैया परमानेंट एड्रेस का पिन कोड यहाँ से सही होता है। परमानेंट ऊपर जाओगे आप, नीचे यहाँ पे पिन कोड डाल दोगे, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल मोबाइल नंबर का तो रिडायरेक्ट कर देता है बहुत लोगों का, तो उसमें तो आप आराम से कर सकते हो, सारी चीज़ें वैसे ही करनी है। भैया फ़ोटो अपडेट करनी है, फ़ोटो अपडेट यहाँ से होगी। सिग्नेचर भैया यहाँ से होगा। पैन कार्ड भैया अपडेट होना है, कहाँ से करें, यहाँ से करोगे।
क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स कहाँ से भरनी है भैया? क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भैया देख लो, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपकी ऐसी आ जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, जो मैंने हाइड कर रखी हैं। आप मेरे मार्क्स ना देख लो, अच्छी बात नहीं होती दूसरे के मार्क्स देखना। सो क्लास 10th 12th डिप्लोमा डिटेल्स इक्विवेलेंट टू 12th, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, अगर आप गलती हो गई है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से सही कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, फिर ये है कंपनी सेक्रेटरी, ये है फॉरेन एजुकेशन के इक्विवेलेंट, ये है यूजी की क्वालिफिकेशंस, पीजी की क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। और वो जो आपके ऊपर सबसे पहले नोट आ रहा था ना DISI ऐसे क्वालिफिकेशंस का, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सो अब आपको फिर वही चीज़ डिक्लेयर हर जगह करना है भैया, तो आई एग्री करके जनरेट OTP कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे भैया ट्रेनिंग डिटेल्स कैसे अपडेट करें? ट्रेनिंग डिटेल्स खासकर वो लोग अपडेट करते हैं जो लोग डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले अपनी सारी ट्रेनिंग की फुलफ़िल करनी होती है, फिर ही वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। सो यहाँ पे सारी ट्रेनिंग डिटेल्स की क्वालिफिकेशन आप अपडेट कर सकते हो। कैसे करोगे भैया? यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपनी चीज़ें डाल दोगे जो भी आपसे पूछें और आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है CCT ITT ICI TSS, यहाँ पे OPOC ICI TSS, यहाँ पे है एडवांस ITT एडवांस ICI TSS, और यहाँ पे है GMCS MCS। ये सब चीज़ें आप लोग अभी जानते हो, मैं आगे चल के जानूंगा कि कौन सी ट्रेनिंग क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट एंट्री वाला नहीं हूँ, मैं फाउंडेशन वाला हूँ। सो आप लोग यहाँ से अपनी चीज़ें अपडेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे फिर से वही आपको काम करना है, डिक्लेरेशन और जनरेट OTP। एंड लास्ट में यहाँ पे भगवान की कृपा रहे सब पे, भगवान अपनी कृपा बनाए रखें, किसी को कुछ ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कुछ हो जाता है और वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, सो उनको अगर अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है, सो वो कहाँ से करेंगे? यहाँ पे सारे ऑप्शंस में सबसे लास्ट में ऑप्शन आपको दे रखा है अपडेट फिजिकली हैंडीकैप डिटेल्स। सो आप यहाँ पे अपना नेम ऑफ डिसेबिलिटी डालेंगे, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नेम ऑफ डिसेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये चीज़ें आपको डाल देनी है। जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको कोई है नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाली थी, तो मैं यहाँ पे कुछ अपेयर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी को कुछ हो जाता है, भगवान करे किसी को कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ होता है तो आप नेम ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा उस चीज़ से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद आप डिक्लेयर कर दीजिएगा, आई एग्री कर दीजिएगा, जनरेट OTP कर दीजिएगा, और आपका सेम प्रोसेस, OTP जनरेट होगा, OTP डाल दीजिएगा, आपका प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा आपके अपडेट करने के लिए। सो आई होप कि मैंने सारी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, एंड फ़ोटो है, सिग्नेचर है, पैन कार्ड है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ट्रेनिंग डिटेल्स या फिज़िकली हैंडीकैप डिटेल्स, सारी की सारी आपको बता दी है कि कैसे अपडेट होंगी। सो अब आई होप कि किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आए। लेकिन चांस की बात है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स मेरे उसका खाली रहता है, आप उसको भर दो, मेरे को भी खुशी हो जाएगी, आपको भी आपका काम हो जाएगा। सो आई होप एंड आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आए। सो अगर पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा अपनी तरफ से, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी नहीं है तो प्लीज़ आप बोल दीजिएगा कि हाँ आपकी क्वेरी इसमें रिजॉल्व हो गई है या नहीं हुई है, तो आप वो भी बता सकते हो, मैं उसकी भी कोशिश करूँगा आगे। एंड प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो या पुराने हो और आप वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ 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 एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि नए वीडियोस और आने वाले हैं जिसको आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड यस, मैं स्टडी व्लॉग्स भी डालता हूँ एंड मोटिवेशन व्लॉग्स भी डालता हूँ, टिप्स भी बताता हूँ, एंड अदर स्टफ्स भी डालता रहता हूँ रिलेटेड टू CA एंड कॉमर्स एंड स्टडी पर्पस। सो यस, ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा, मैं आपको बहुत हेल्प करूँगा। और अगर मुझे कोई दिक्कत आती है सो मैं आप सबसे भी क्वेरी ले लेता हूँ कि आपको इसमें दिक्कत आई, आपने कैसे रिजॉल्व करी। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड मी बोथ। एंड यस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम।